हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। जैसा कि आप लोग जो है सब फाइलम वर्टिब्रेटा के जनरल करैक्टरिस्टिक फीचर मैंने आपको बताए हैं। उसके बाद इस जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा है, इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू टू मेजर डिविजन्स। तो फर्स्ट डिवीजन जो है दैट इज एग्नाथा। डिवीजन एग्नाथा, इसका क्या मतलब, व्हाट डू यू मीन दिस टर्म? ए मीन्स दैट इज एब्सेंट और विदाउट, गनाथा मीन्स जॉ। इसका मतलब इट मीन्स कि इस ग्रुप में वो एनिमल्स जो है which though their mouth is there but there is no jaws are there, so they are called that is jawless vertebrate। तो इसका मतलब ये है कि इसमें एक सिंगल अपर्चर है और वो भी सिंगल अपर्चर जो है वो अपना फूड लेता है और मोस्टली जो है इस ग्रुप में आने वाले एक्टोपैरासाइट्स होते हैं। और इनका जो अगर हम जनरल हैबिटाट देखते हैं तो दे आर मोस्टली जो है वो मैरीन वाटर में होते हैं, लेकिन कुछ फॉर्म ऐसे हैं कि वो जो एडल्ट में दे आर इन मैरीन फॉर्म, और जब वो अपने एग्स ले करते हैं स्पॉनिंग के लिए तो वो फ्रेश वाटर में आते हैं। तो वहां पर जो जो लार्वा की फॉर्मेशन हो, वो लार्वा आफ्टर द मेटामॉर्फोसिस व्हेन इट्स अज्यूमिंग इट्स एडल्ट स्टेज, देन इट विल again goes to the original habitat, that is marine forms are there। तो यहाँ पर हम आपको डिटेल में लिटिल बिट जो आपके सिलेबस में है अकॉर्डिंगली जो है हम बात करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एग्नाथा का मतलब ये है कि एनिमल्स बिलोंगिंग टू दिस डिवीजन दे और दैट इज जॉलेस वर्टिब्रेट। जॉलेस वर्टिब्रेट है जिसका ये नोमेनक्लेचर निकल रहा है। अब इनकी बॉडी किस टाइप की होती है, तो यहाँ सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इनका हैबिटाट जो है, मैंने आपको बताया कि मोस्टली ये एक्वेटिक इन नेचर है, ठीक है। और वो एडल्ट में जो फ्रेश वाटर या ब्रैकिश वाटर में ना हो करके ये मैरीन फॉर्म में रहते हैं, लेकिन जब ये अपने ले एक्स करते हैं तो उस समय वो फ्रेश वाटर में आते हैं। तो मोस्टली एक्वेटिक इन नेचर होता है, मेराइन एज वेल एज फ्रेश वाटर फॉर्म इज देयर। इनकी अगर हम बॉडी देखते हैं कि बॉडी मोस्टली सिलेंड्रिकल शेप में ज़्यादातर मिलती है इनकी। तो बॉडी जो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती है और इसमें जो है बॉडी एलोंगेटेड सिलेंड्रिकल मूवमेंट के लिए इसमें जो है फिन्स होते हैं। फिन्स जो है वो अनपेयर्ड होते हैं, मतलब पेयर्ड में ना होकर के ये सिंगल, दे आर प्रेजेंट ऑन डोर्सल सरफेस एज वेल एज दैट इज कॉडल। अगर वो वेंट्रल में भी होंगे किसी फॉर्म में तो वो अनपेयर्ड होते हैं। ये इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। गिल स्लिट्स वगैरह जो है और रेस्पिरेशन के लिए इसमें 16 to 15 पेयर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। आई इसमें प्रेजेंट होती है। सेकंड, इसका जो माउथ जो है वो सक्टोरियल इन नेचर होता है। मोस्टली दे आर मोस्टली एक्टोपैरासाइट्स एंड दे टेक दैट इज द ब्लड फ्रॉम द फिशेस। तो इसके बारे में जनरल करैक्टर, स्किन जो है अगर हम इनको टच करके देखते हैं तो स्किन स्मूथ होती है विद ग्लैंड्स। बॉडी जो है इनकी सिलेंड्रिकल फॉर्म की है। स्किन को अगर हम देखते हैं तो इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है और इस पर सम म्यूकस सेक्रेटिंग ग्लैंड्स होती हैं। तो ये सेकंड करेक्टर। लेकिन इनकी बॉडी पर लाइक फिशेस जो है वो स्केल्स जो है वो नहीं प्रेजेंट होता है, मीन्स द स्केल्स आर एब्सेंट, सो द स्किन स्मूथ विद म्यूकस ग्लैंड विदाउट स्केल। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज अनपेयर्ड फिन्स, जो हमने आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये जो ग्रुप जो है जिसमें फिन्स तो होते हैं बट दे आर नॉट इन पेयर्ड बने, दे आर सो अनपेयर्ड, दैट इज फिन्स आर देयर। गिल्स जो है 16 to 15 पेयर्स फॉर रेस्पिरेशन। ये जो ग्रुप जो है जिसमें कि इस टाइप की कंडीशन है कि वेयर देयर इज नो ट्रू माउथ इज देयर, सिंपल अपर्चर इज देयर, तो वो सिंगल अपर्चर है। इसमें यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग है कि अपना फूड कैसे लेते हैं। तो इसमें फूड के लिए इसमें जो है वो सम टीथ, और टीथ जो है उनके टंग पर प्रेजेंट होते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग है कि टंग पर टीथ, टीथ ऑन टंग पर ये प्रेजेंट होते हैं, जो कि ब्लड को सकिंग करने में वो ट्रिक करते हैं प्रे की बॉडी को, और वहां से जो है अपना ब्लड सक कर लेते हैं। तो संगीयून ब्यूरस होते हैं।
इस ग्रुप में केवल एक ही जो है क्लास जो है दैट इज सिंगल क्लास जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है डिवीजन को भी और दैट इज क्लास को भी, दैट इज कॉल्ड साइक्लोस्टोमेटा। ये साइक्लोस्टोमेटा जैसा कि हमने आपको ये रिपीट कर रहे हैं, यहाँ पर साइक्लो का मतलब ग्रीक वर्ड साइक्लो का मीन सर्कुलर, स्टोमा मीन्स अपर्चर और जिसको हम माउथ कहेंगे, दैट इज इन सर्कुलर फॉर्म इज देयर। ये जो सर्कुलर फॉर्म में इसका माउथ होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर एक्चुअली क्या होता है, तो ये इसमें माउथ जो है वो सर्कुलर फॉर्म में है और ये एक्टोपैरासाइट हैं और वो सैंग्यूवेरियस फूड जो है ये एज ए ब्लड फिशेस पर ये पैरासाइट होते हैं एंड दे सक द ब्लड। तो सेक्टोरियल टाइप ऑफ माउथ पार्ट दे आर देयर, और जो एनिमल दूसरे का ब्लड लेते हैं उनको हम कहते हैं सैंग्यूवोरस। हैबिटेट जो हमने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया हुआ है कि एक्वाटिक है, मेराइन है, बट माइग्रेट टू फ्रेश वाटर फॉर स्पॉनिंग। स्पॉनिंग के लिए ये फ्रेश वाटर में जाते हैं, वहां पर ये एग्स ले करते हैं, एग्स इन फ्रेश वाटर वेयर देयर इज द हैचिंग इज टेक्स प्लेस इन देयर एग्स फॉलोड बाय, इसमें जो है डेवलपमेंट लार्वा जो है, जो लार्वा है इसमें इसके लार्वा को हम कहते हैं एमोसीट लार्वा। और ये एमोसीट लार्वा जो है इसका, जैसे हम उसका प्रेडिसेसर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है दैट इज सिफेलोकॉर्डेटा में, तो सिफेलोकॉर्डेट जो है दे आर रिप्रेजेंटेड बाय एम्फियोक्सिस और ब्रैंकियोस्टोमा लेंसियोलेटम, कॉमनली नोन एज एम्फियोक्सिस और लेंसलेट, वो बिल्कुल उसी जैसा ये देखने में लगता है। मतलब जो एमोसीट लार्वा है, और एमोसीट लार्वा है किसका, दिस इज कॉल्ड पेट्रोमाइजोन। ये पेट्रोमाइजोन का जो है वो लार्वा जो है दैट इज कॉल्ड एमोसीट लार्वा। ये एमोसीट लार्वा जो है वो एम्फियोक्सिस के साथ जो है काफी रिजेंबल करता है। इसका मतलब ये प्रूव होता है फाइलोजेनी से कि वट एवर द फॉर्म वी आर ऑब्जर्व इन साइक्लोस्टोमेटा इज देयर इंसेस्टर लाइक दैट इज द सिफेलोकॉर्डेटा। ये इन फाइलोजेनी इंडिकेशन दे रही है कि इनका ओरिजिन जो है वो कॉमन एंसेस्टर से हुआ है, और बट ये ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में ये अपने को उनसे डिस्टिंग्विश हो रहे हैं। बॉडी फॉर्म मोस्टली इनकी सिलेंड्रिकल होती है, सर्कुलर माउथ होता है जो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट करेक्टर जो है टीथ, टीथ जो है ऑन टंग, TONGUE, ये जो है टीथ जो है इसकी किस पर होते हैं, टंग पर होते हैं। तो प्रिक करने के लिए, होस्ट की बॉडी को प्रिक करने के लिए टीथ ऑन टंग। और ये एक्टोपैरासाइट है। एक्टोपैरासाइट दो वो पैरासाइट होते हैं जो कि किसी भी होस्ट पर उसके ऊपर सरफेस पर रहते हैं। तो ये फिशेस के बॉडी सरफेस पर जो है वो प्रेजेंट होते हैं, मोस्टली उनके वेंट्रल साइड पर स्टिक कर जाते हैं और ब्लड सक करते हैं। तो इनका मतलब यह है, इनका है टीथ जो है दे हेल्प टू प्रिक द बॉडी ऑफ द होस्ट। तो इस टाइप के हम एनिमल को कहते हैं सैंग्यूवोरस। दे आर कॉमनली नोन एज ब्लड सकिंग एनिमल्स। देन बॉडी जो है इसमें ऑलरेडी वी हैव टोल्ड यू, बॉडी जो है इस साइक्लोमेस्ट्रा का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसमें बॉडी डिवाइड ऑफ स्केल्स और पेयर्ड फिन्स। पेयर्ड फिन्स वगैरह नहीं होते हैं इसमें, बॉडी पर स्केल्स नहीं होते हैं, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम जो है दैट इज कार्टिलेजिनस। कहने का मतलब ये है कि जो इसकी, क्योंकि बिकॉज दिस इज साइक्लोस्टोमेटा दैट इज कम अंडर द सब फाइलम वर्टिब्रेटा। इसका मतलब इसमें वर्टिब्रल जो कॉलम जो है, बैकबोन जो है, और संबाट तो आगे एंटीरियर पोर्शन जिसको ब्रेन कहेंगे उसको कवर करने के लिए क्रेनियम दैट इज देयर ब्रेकन, बट cranium as well as that is the backbone, they both are made up of cartilage। तो cranium and vertebral column they are cartilaginous nature होते हैं। as far as circulatory system, आपको जैसे ऑलरेडी देन ऑल हायर कार्डेट्स, ये सभी में जो है सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो क्लोज टाइप का होता है। फर्टिलाइजेशन जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, तो मेल एंड फीमेल जो है मोस्टली जो है वे अपने एक्स जो है वो वाटर में रिलीज करते हैं। लेकिन इस केस में क्या है कि फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल
इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है, और आफ्टर गेटिंग दैट इज फर्टिलाइजेशन देन दैट इज द डेवलपमेंट स्टार्ट। डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट होता है फ्रेश, क्योंकि ये जो मदर कह सकते हैं कि वो जो है अपने एग्स ले करने के लिए मेराइन वाटर से ये फ्रेश वाटर की तरफ आ जाती है और वहां जाकर के अपने एग ले करती है। एग में है डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, माइक्रोलिसाइकल एग इज देयर, और एक इंटरमीडिएट लार्वा बनता है, उस लार्वा को हम कहते हैं एमोसिट लार्वा। वहां पर एमोसिट लार्वा बिकॉज इट अकर इन द फ्रेश वाटर, रिवर्स में जो है ये, और वहां पर उसकी मेटामॉर्फोसिस होती है। आफ्टर गोइंग थ्रू द मेटामॉर्फोसिस देन इट्स बिकम एडल्ट। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द मेटामॉर्फोसिस ये जो है एनिमल वापस जो है जहां से इसकी मदर आई हुई है, दैट इज फ्रॉम द मैरीन वाटर, और ब्रैकिस वाटर में ये बैक चली जाती है। ये इसकी लाइफ स्टेज शो करते हैं। तो हमने इसको आपको थोड़ा सा आपके सामने जो है इसको एनालाइज करने की कोशिश की है कि ये जो मेल जो है और फीमेल जो है वो अपने एग्स लेने देने के लिए फ्रेश वाटर में चली जाती है। वेयर दैट इज हैचिंग इज टेक्स प्लेस। आफ्टर द हैचिंग देयर इज ए लार्वल स्टेज इज फॉर्म्ड, दैट लार्वल स्टेज इज नोन एज एमोसीट लार्वा। ये एमोसीट लार्वा बिल्कुल देखने में इसका मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर इट इज वेरी मच रिजेंबलिंग टू इट्स प्रेडिसेसर जो है, दैट इज प्रेडिसेसर इसका जो है दैट इज वी हैव टोल्ड यू एम्फियोक्सिस। तो ये बिल्कुल एम्फियोक्सिस जैसी बॉडी लगती है। तो ये प्रूव करते हैं कि ये जो एनिमल जो है, नो डाउट दे आर एन एडवांस फॉर्म इज देयर, बट दे arised from the ancestors which were having their common ancestry is there. ये है, this is regarding about all this Agnatha, which is represented by a class that is Cyclostomata. In briefing में सबसे important things that you have to keep in mind is there. Why it is called Agnatha? Agnatha is means a aperture or the mouth where there is no jaws are there. So that's why they are called jawless animals are there. Followed by, they are represented by a class, and that class is known as Cyclostomata. Where I use the term is cyclo means that is simple what circular form is there, aperture mouth that is in circular without jaws are there, simple. They are in circular form in which the tongue bearing teeth, and there how they take their food is there. They are sanguivorous in nature, मीन्स दे आर ब्लड सकिंग। तो इसका माउथ जो है वो सक्टोरियल इन नेचर हो गया। ये एक्टोपैरासाइट की तरह से ऑन लार्ज फिशेस पर रहते हैं, वहां से अपना ब्लड लेते हैं। तो आफ्टर assuming its adult stage is there, when that is they are getting mating like that is there, then after mating, so if they want go to the laying eggs for spawning purpose, they leave that is a marine water and enters into the fresh water, empty the current of water. तो टू जो है दे आर मूवमेंट, एक एनाड्रोमस एक कैटाड्रोमस मूवमेंट इज देयर व्हेन द any organism then goes from that is against the current of the water, that is anadromous, followed by along with the water, then it is catadromous. इन टू मूवमेंट से जाकर के ये अपना ले एग्स करते हैं जाकर के फ्रेश वाटर में, वेयर द डेवलपमेंट इज टेक प्लेस। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट कैसा है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि उसमें कोई इंटरमीडिएट स्टेज आती है लार्वा। इस केस में लार्वा अगर हमने एक एनिमल कोड किया है दैट इज पेट्रोमाइजोन्स, ये एक ऑर्डर है, दिस इज पेट्रोमाइजोन्सिया, जहां से इस पेट्रोमाइजोन्सिया से एक एनिमल का नाम है पेट्रोमाइजोन्सन, इट इज कॉमनली नॉन एज, इसको हम ईल भी कह देते हैं, कॉमनली नॉन एज दैट इज ईल और दैट इज देयर। और एक दूसरा एक एनिमल है जिसको कहते हैं मिक्सिन, दैट इज कॉल्ड हैगफिश। So two members that you have to keep in mind, when one is that is the petromyzon and other is that is mixine, that is commonly known as hagfish. Hagfish इसलिए कहते हैं, why it is called hagfish is there, जैसे ओल्ड पर्सन में जो है चेहरे पर रिंकल्स हो जाती हैं, तो इनकी बॉडी जो है रिंकल, इसकी स्किन जो है लूज somewhat wrinkle like that is the egg of that is the skin is there.
So myxine, it is commonly known as hagfish. Petromyzones, it is commonly known as sea lamprey. This is all about of the division of vertebrata, that is Agnatha, followed by a class, that is Cyclostemata. Thank you to all of you. Please, if the content of this topic is worthwhile, please like, share and subscribe accordingly. Thank you, please.